हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइंड मैटर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे इस चैनल पे आपको इंग्लिश के अलावा जो है साइंस के भी जो है सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल माइंड मैटर एकेडमी पर आइए और देखिए कि यहाँ पे जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि हमने अभी इसके पहले आपको पढ़ाया था, उसके इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन आज जो है हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आर्टिकल्स, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में आपको सही से समझाएंगे और आप जानिए कि वास्तव में आर्टिकल्स होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स में टू टाइप होते हैं। टाइप टू होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं जो है डिफिनिट आर्टिकल, एक को कहते हैं इनडिफिनिट। पहले को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, पहले को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल जो है डिफिनिट आर्टिकल्स, और सेकंड को कहते हैं इनडिफिनिट। ठीक है, सेकंड को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल ये आर्टिकल्स। अब इनको हम कैसे पहचाने, इसको जानने के लिए हमें आगे चलना होगा। डिफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जिसको हम द से जानते हैं। जैसे द, किसी भी वर्ड के पहले अगर द लगा हुआ होता है तो हम, अगर द लगा हुआ है तो हम इसको जो है डिफिनिट आर्टिकल में जानते हैं। क्या जानते हैं? डिफिनिट आर्टिकल में। ये हो गया आपका डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल। अब डिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या चीज़ आता है, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो भी नेचुरल पॉइंट होते हैं, जो भी नेचुरल पॉइंट होते हैं संसार में, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसके नाम से पहले द यूज किया जाता है। जैसे कि ऑल नेचुरल थिंग्स कह सकते हैं। फर्स्ट नंबर है ऑल नेचुरल थिंग्स। जो भी वर्ड में नेचुरल थिंग्स हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, नंबर सेकंड सुन पा रहे हैं आप लोग? नंबर टू क्या होता है कि नंबर टू में आपको जैसे किसी भी, अगर कोई कह दे कि कोई जैसे रिवर हो गया, ठीक है, कोई रिवर्स का नाम है, उसके पहले भी द लगता है। ठीक है, कोई सी हो गए, माउंटेन हो गए, इनके नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप लोग? नंबर थर्ड में क्या आता है कि अगर कोई जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति हो, ठीक है, और वो भली भांति जानता है कि जो है उससे उस चीज़ का मतलब कि उसके बारे में हमें अच्छे से पता होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि टीचर, तो टीचर में हम कोई स्पेशली नाम तो है नहीं, कॉमन है, तो इसके पहले हम द लगाएंगे, द लगा के द टीचर के ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से हमारा ये डिफिनिट आर्टिकल माना जाएगा। इसके साथ ही साथ हम जो है जानेंगे कि जो है इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। दूसरा नंबर आपका आता है इनडिफिनिट आर्टिकल। दूसरा जानते हैं कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल में टू टाइप होते हैं। एक को हम ए से जानते हैं, एक को हम जो है एन से जानते हैं। ए का मतलब भी एक ही होता है, एन का मतलब भी एक ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ए वाले में क्या होता है कि हम सिंपल में ही इसको यूज कर देते हैं। ए कब लगता है? जैसे कि किसी जो हिंदी का वावेल्स होता है, जिसको हम से अनार, आ ई उ, ये जो होता है वर्ड, अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड हिंदी के वावेल से मिल करके स्टार्टिंग वर्ड बनता है तो हम उस वहाँ पर एन लगाएंगे। अगर जो है कॉन्सोनेंट से मिल के बनेगा तो उसमें हम ए लगाएंगे। जैसे ए लगाने के लिए, जैसे एन लगाने के लिए आपको पता होगा कि एन एलिफेंट, ELEPHANT, एन एलिफेंट होता है। दूसरा नंबर अगर कह दें कि एन अम्ब्रेला भी होता है, एन अम्ब्रेला ये होता है। इस तरीके का अगर हम इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो एलिफेंट में हम ऐसे लिखेंगे,
एलिफेंट हम ऐसे लिखेंगे। ये जो आपका ये दिख रहा है ये आपका हिंदी का वावेल है। हिंदी का वावेल होने की वजह से हम यहाँ पे ऐन लगाएंगे। ऐसे अम्ब्रेला भी है। अम्ब्रेला में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी जो पहला अक्षर है हिंदी वाला वर्ड उसका अ यानी कि हिंदी का वावेल है। हिंदी के वावेल होने की वजह से हम क्या करते हैं कि ऐन लगाते हैं। सेम इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है ए तब लगाते हैं। उसका इंग्लिश में तो जैसे हम कहते हैं ये अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अगर हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो अगर हम इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो य से शुरू होगा, यूनिवर्सिटी ऐसे शुरू होगा। जब ऐसे शुरू होगा तो इसका जो हिंदी उच्चारण होता है य से शुरू होता है। य से शुरू होने के लिए ये कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट होने की वजह से हम यहाँ पे ए लगाते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मैंगो कह देते हैं। इसका उच्चारण करेंगे तो म आएगा, मैंगो। ऐसे जब आएगा मैंगो तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हिंदी का वावेल्स है, वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है। हिंदी का जब कॉन्सोनेंट रहता है तो हम जो है ए लगाते हैं, और हिंदी का जब जो है ये वावेल्स रहता है यानी स्वर होता है तो स्वर रहता है तो हम ऐन लगाते हैं, ए एन ऐन। ठीक है, इस तरीके से हम आपको एक दो एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें, जैसे लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। अकॉर्डिंग टू ये जो सन है ये जो है सब नेचुरल थिंग्स हैं, इसके लिए हमें द का यूज करना पड़ता है। सेम अगर हमें यहाँ पे ए का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम कह दें कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे पेन है तो पेन के लिए तो हमें ये तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में तो हम ए ही लगाएंगे ना। अब ऐसे थर्ड अगर एक और बता दें तो हम जैसे कह दें कि आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जो आई लगा हुआ है ये हिंदी का वावेल है। जब वावेल होता है तो हम जो है क्या एन लगाते हैं। ओके, इस तरह के हमने जो है आज अपना ये सीरीज ख़त्म किया। ये हमारा छोटा सा वीडियो, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। जहाँ नहीं समझ में आता है आप जो है अपना कमेंट दीजिए, वहाँ बोलिए, बताइएगा, आपका कमेंट देखा जाएगा और उसको फिर से सुधारा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे चैनल पे आए हैं तो उसको जो है प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन इस तरीके के आपको जो है ढेर सारी वीडियो सीरियल वाइज अब मिलती रहेंगी। इस तरीके का इंग्लिश का है, इसी तरीके से आपको साइंस का भी देखने को मिलेगा। इस तरीके डेली जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।